आज की कहानी है मन की आवाज़ अपनों तक। मेरा नाम परी है। मेरे परिवार में मम्मी, पापा, एक भाई और भाभी हैं। मेरी उम्र 30 साल है और मैं आज भी अकेले ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, खुद को समाज से अलग थलग ही पाया है, क्योंकि मैं बचपन से ही गूंगी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं बोल नहीं सकती, और बस इसी एक कमी की वजह से मैंने अपने आप को अपनों के बीच भी अकेला पाया है। मुझे आज भी याद है, बचपन में मुझे कभी कोई गूंगी बोलता था तो कभी शून्य। मुझे लोगों से बहुत से नाम मिले, पर हर नाम में मेरी कमी निकालकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती। सच कहूं तो बुरा तो बहुत लगता था, पर अब कर भी क्या सकती थी। खैर, धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी कि आखिर भगवान ने मुझे जैसा बना के भेजा है वो तो स्वीकार करना ही होगा। इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिशें की मेरे लिए एक हमसफर तलाश करने की, लेकिन मेरे गूंगे होने की वजह से मुझे कभी किसी ने नहीं अपनाया। मैंने अपनी पढ़ाई मूक बधिर स्कूल से की है, पर ज्यादा पढ़ाई ना कर पाने के कारण मुझे कोई नौकरी ना मिल सकी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली पर एक बोझ बनकर रह गई हूँ। कोई लाइफ में आया था प्यार लेकर, कुछ टाइम तो उसने खुशियां दी, पर जिंदगी भर साथ निभाने से इनकार करके चला गया। मैं उसे गलत नहीं समझती, क्योंकि उसके भी तो अपने हमसफर को लेकर बहुत से सपने होंगे ना, जो मैं कभी पूरा नहीं कर सकती थी। फिर वो मुझे यूं ही अकेला छोड़कर चला गया। मैं उसका नाम लेकर उसको बदनाम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। पर एक सवाल रह रहकर मेरे अंदर उठता है, क्या मुझे हक नहीं खुश रहने का? खुद की फैमिली पर बोझ बनकर जीना मुझे रास नहीं आता। मम्मी पापा को हमेशा मेरे लिए परेशान देखकर मेरा भी दिल रोता है, पर मैं खुद को खत्म करके कायर भी नहीं बन सकती। कोई ना, मैं लड़ूंगी अपनी कमी से, जैसे आज तक लड़ती आई हूं। घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो उनकी हमदर्दी भरी नजरों से मेरे लिए अफसोस जताते हैं। उनको लगता है वो हमदर्दी दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमदर्दी मुझे एक आग में जलाती है। एक ऐसी आग जिसकी लौ हमेशा मेरे सीने में जलती रहती है। इशारों में बात करते करते मेरी लाइफ भी एक इशारा बनकर रह गई है। अब तो सबके साथ बैठने में भी मुझे डर लगता है। मैं लोगों से भागती हूँ। सब बात करके हंसते हैं और मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती हूँ। कभी अपनी फीलिंग्स लोगों के सामने रख ही नहीं पाती। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी है। जब कभी अकेली होती हूँ तो मैं शीशे में खुद को देखकर मोबाइल में किसी भी लड़की का डायलॉग चला लेती हूँ और खुद को बोलता हुआ महसूस कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा करता देखकर एक दिन मेरी भाभी मुझ पर बहुत हंसी। उनको ये सब एक मजाक लगा, पर मुझे जो दुख हुआ था ना, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। मैं अपने दिल की बात किसी को खुलकर नहीं बोल पाती। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। लेकिन मेरी एक सहेली है जो मुझे समझती है। एक दिन उसने मुझे एक रास्ता दिखाया।
अपने मन की बात मेरे अपनों तक पहुंचाने का। उसने मुझे एक YouTube चैनल के बारे में बताया जो लोगों के जीवन से जुड़ी कहानियों को दुनिया के सामने लाकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, तू भी अपनी कहानी यहाँ भेजकर अपने मम्मी पापा तक अपने दिल की बात पहुंचा सकती है। मैं बता नहीं सकती, मैं उस दिन बड़ी खुश हुई थी। जो बात मैं अपने मम्मी पापा से आज तक नहीं बोल पाई, मेरे वो एहसास स्टोरी लिखने वाले जरूर मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देंगे। मेरे लिए तो सच में वो एक फरिश्ता बनकर ही आए हैं। मम्मी पापा, आप मेरी फिक्र मत किया करो। मैंने आप दोनों को जब जब मेरे लिए रोते देखा है, उस वक्त खुद को भी अंदर से टूटते हुए पाया है। आप यकीन मानो, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। मैं अकेली भी ये जिंदगी की जंग लड़ सकती हूँ, और आपने मुझे इतना काबिल तो बना दिया है ना, फिर फिक्र किस बात की। आप दोनों के उदास चेहरे मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मेरा भी मन करता है अपने मुंह से आपको माँ पापा कहकर बुलाऊं। हर बार आ करना मुझे रुला देता है। पापा, मेरी शादी के लिए आपका किसी के सामने गिड़गिड़ाना मुझे लाचार होने का एहसास को दिलाता है। आपको किसी के सामने है, ये जिंदगी जीने के लिए आप दोनों का प्यार और साथ ही मेरे लिए काफी है। बस आप साथ हो, इसके सिवा मुझे जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मेरे भी सपने थे कि किसी की पत्नी बनूंगी, किसी के घर की बहू बनूंगी। मैं नहीं बोल सकती तो क्या हुआ, मैं भी माँ बनूंगी। मेरी आवाज़ मेरे बच्चे बनेंगे। लेकिन सपने पूरे हों ये ज़रूरी तो नहीं ना। मैं एक लड़की हूँ और शायद लड़की ही रह जाऊंगी। एक गृहिणी शायद कभी नहीं बन पाऊंगी, पर आपकी बेटी तो हमेशा रहूंगी ना। आप बस मुझे हिम्मत दिया करो, मेरे ऊपर अफसोस मत किया करो। मेरी जुबान नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी से कम भी नहीं हूं। पापा, आपकी निराशा मुझे दर्द के तूफान में धकेलती है। आप मायूस मत हुआ करो, मुझे अकेले रहने दिया करो। सबके साथ मुझे बैठने को मत बोला करो, क्योंकि सबके साथ मुझे सिर्फ शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मैं मेरी दुनिया में खुश रहती हूँ, क्योंकि अकेले में बोलने वाली भी मैं ही होती हूँ और सुनने वाली भी। कोई मुझे नीचा दिखाने वाला नहीं होता वहाँ। माँ पापा, मुझे किसी ऐसी जगह भेज दो जहाँ मेरे जैसे लोग ही रहते हों, क्योंकि आपके समाज में मुझे इज्जत तो नहीं मिलेगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ, यदि मेरी भी आवाज होती तो किसके जैसी होती। पापा, आपकी आवाज की तरह या माँ की तरह? तब मैं भी भैया को भैया कहकर पुकार पाती। भाभी, मैं आपसे भी कुछ बोलना चाहती हूँ। भाभी, मैं आपके पति की बहन हूँ तो आपकी भी छोटी बहन ही हुई ना। यदि मैं आपकी सगी बहन होती, क्या तब भी आप औरों के सामने मेरा ऐसे ही मजाक बनाती? नहीं ना, तो मेरा भी मत बनाया करो। मम्मी पापा, मुझे अपनी अलग दुनिया बनानी है, जहां मैं अपने जैसे मजबूर और लाचार लोगों को इज्जत भरी जिंदगी दूं, या फिर मुझे दादा दादी के पास भेज दो। मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। बस आप सबसे इतना ही बोलना था।
मेरी आवाज़ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी एक गूंगी लड़की की थी और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की आवाज़ बन जाए। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुननी हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।